नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे और कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे होंगे। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत आती है टॉपिक पर तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उचित जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सब? अच्छे से हो ना? तो हम कबीर को पढ़ रहे थे। पहला पद हमने देख लिया था, दूसरा पद आज देखते हैं। संतों देखत जग बोराना, संतों देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी सब रही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न कहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित शिक्षे सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। सहज सहज समाना। देखो एक शब्द आया है यहाँ पर, बूढ़े। ये शब्द अपने अलंकार में भी आया था। आया था अलंकार में। क्या था इसका अर्थ? डूबना। डूबना मतलब बूढ़े, मतलब डूबे। बूढ़े नहीं, डूबे। ठीक है। संतो देखत जग बोराना। बोराना क्या अर्थ होता है इसका? पागल। साच कहो तो मारन धावे। साच मतलब सच, धावे मतलब दौड़ता है, दौड़ना, दौड़ना। झूठे जग पतियाना। जग मतलब संसार, पतियाना मतलब विश्वास, विश्वास। आप साथ साथ नोट करना चाहें बुक में तो पेंसिल से कर सकते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। नेमी और धर्मी। नेमी मतलब नियमों का पालन करने वाले, धर्मी मतलब धर्म का पालन करने वाले। ठीक है। नेमी नियमों का पालन करने वाले, धर्मी धर्म का पालन करने वाले। प्रात करे स्नाना। स्नाना क्या होता है? स्नान करना। स्नाना मतलब स्नान करना। आत्म मारी पखा नहीं पूजे। आत्म मतलब आत्मा, मारे मतलब मार कर, पखा नहीं मतलब पत्थरों को, पत्थर। उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया। पीर ओलिया कहलाते हैं मुस्लिम धर्म के जो धर्म गुरु होते हैं ना, उनको बोलते हैं पीर ओलिया। पढ़े किताब कुराना। किताब मतलब किताब, पुस्तक। कै मुरीद तदबीर बतावे। कै मुरीद तदबीर बतावे, उपाय। तदबीर होता है उपाय, मुरीद होता है शिष्य। मुरीद का हो गया शिष्य और तदबीर का हो गया उपाय। अपने शिष्यों को उपाय बताते हैं। उनमें उहे जो ज्ञान, उनमें जैसा जो ज्ञान है ना वैसा बताते हैं। आसन मारे डिंब धरी बैठे। डिंब का होता है अहंकार, अहंकार धारण करके बैठता है। मन में बहुत गुमाना। गुमाना मतलब गर्व। पीपर पाथर। पीपर मतलब पीपल, पाथर मतलब पत्थर।
तीर्थ गरो भुलाना, टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। ये इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ठीक है, आगे चले, पहले डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, साखी और शब्द इनका जिक्र हमने कर लिया था शुरुआत में। साखी जो कबीर जी के द्वारा जो दोहे लिखे गए ना, उनको कहा गया है, मतलब साक्षी, जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, उनको ये अपने शब्दों में बयां कर देते हैं, वो कहलाते हैं साखी। और शब्द इनके गेय पद हैं। शब्द क्या है? गेय पद है। ठीक है। आत्म खबरी ने जाना, आत्मा की खबर को, अर्थात आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं ये अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। रहीम राम के लिए प्रयुक्त शब्द है ये। हिंदू राम कहते हैं, मुस्लिम या तुर्क लोग, तुर्क मुसलमानों को कहा गया तुर्क। रहीमाना राम के लिए प्रयुक्त शब्द है। ठीक है। आपस में दो दो लरी लरी मुए, दो मतलब दोनों, लरी लरी मतलब लड़ लड़ कर, मुए मतलब मर गए। मर्म ने काहू जाना, मर्म मतलब रहस्य, लेकिन ईश्वर के रहस्य को किसी ने नहीं जाना है। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। संसार की महिमा का अभिमान करते हैं ये, जो उच्चता है कि सब कुछ संसार है, सांसारिक जीवन ही सब कुछ है और कुछ ही नहीं है, इसके ऊपर ये अभिमान करते हैं। गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े, सिक्खे मतलब शिष्य, सिक्खे मतलब शिष्य, बूढ़े मतलब डूबे। ऐसे गुरु के साथ में उसके शिष्य भी डूब जाते हैं। अंतकाल पछताना, भ्रम कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भ्रम भुलाना। भ्रम का मतलब होता है संदेह। कहते कहो, कितना भी कहूं कहा नहीं मानते हैं। सहज सहज समाना, समाना मतलब लीन होना, लीन होना। सहज मतलब सहज रूप से, आसानी से, सहजता से। ठीक है, आसानी से। तो ये इसके डिफिकल्ट वर्ड थे। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं, भावार्थ देख लेते हैं। संतों देखत जग बोराना, हे संतो देखो ये जग है ना, बोरा गया है, पागल हो गया है। ये संत बोरा गया है, पागल हो गया है। सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। अगर इनको सच बात कहते हैं तो ये मारने दौड़ते हैं। धावे मतलब दौड़ते हैं। झूठे जगपतियाना, और जब कोई इनको झूठी बात बोलता है ना, तब ये उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। सांच कहो तो मारन धावे, जब सच्ची बात कही जाती है तो मारने के लिए दौड़ते हैं, झगड़ने के लिए दौड़ते हैं। जब कोई झूठी बात बोलता है तो उसके ऊपर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। मतलब हाँ में हाँ मिलाने वाली बात होती है ना, उस ये बातें तो इनको अच्छी लगती हैं। जबकि रियल बात अगर उनको कोई बोल दे, जैसे मान लो मैं आपकी असलियत आपको बता दूं, कोई भी कमी आपको बता दूं, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे दिन से सर क्या हो जाएंगे? अच्छे नहीं है, बहुत बेकार सा रहेंगे, अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। समझ में आई बात? इसी प्रकार से कहा गया कि हे संतो देखो ये संसार बोरा गया है, पागल हो गया है। अगर कोई व्यक्ति सच्ची बातें बताता है तो यह उसे मारने के लिए दौड़ता है, और जो झूठ बोलता है, हाँ में हाँ मिलाने का काम करता है, उस पर यह विश्वास कर लेता है। अब कभी हिंदुओं के बारे में व्यंग करते हुए कहता है, हिंदुओं के बारे में बताते हुए कहता है कि ऐसे लोग बहुत से हैं जो नियमों को पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं। जो नियमों का और धर्म का पालन करने वाले हिंदू लोग बहुत से हैं इस दुनिया में। क्या करते हैं? प्रातः करे स्नाना, सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं। ये तो है इनके नियम। ये सुबह उठकर स्नान करते हैं, ये अपनी आत्मा को मारकर, आत्मा मारी पखान नहीं पूजे, ये अपनी आत्मा को मारकर पखानों को पूजते हैं, अर्थात पत्थरों की पूजा करते हैं। मंदिरों में जाते हैं, पत्थरों के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं। आत्मा को मारकर मारकर पत्थरों की पूजा करते हैं, पूजते हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। बहुत तक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। बहुत तक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना।
मैंने बहुत से ऐसे पीर औलियाओं को देखा है, मुस्लिम धर्म के धर्म गुरुओं को देखा है, जो पवित्र पुस्तक कुरान को पढ़ते हैं, जो पवित्र पुस्तक कुरान को पढ़ते हैं, उसका नियमित पाठ करते हैं, दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं। ऐसे मैंने बहुत से पीर औलियाओं को देखा है। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे। कै मुरीद, मुरीद मतलब शिष्य, तदबीर मतलब उपाय। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, ऐसा करो, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। ये हिंदुओं के और मुसलमानों के ऊपर व्यंग करते हुए कह रहे हैं, उनकी सच्चाई उनको उनको बयां कर रहे हैं, उनके सामने कह रहे हैं। तो ऊपर की 2 लाइनों में, इनमें नेमी देखा धर्म देखा आतम मारी पखाने पूजे, इनमें तो हिंदुओं के बारे में कहा है, और नीचे वाली दोनों में मुस्लिम धर्म के बारे में कहा है, मुसलमानों के विषय में बताया कि मुसलमानों के विषय में कबीर कहते हैं कि उन्होंने क्या किया है, ऐसे अनेक पीर औलियाओं को देखा है जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं, जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वही जो ज्ञाना, अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं। उनमें जैसा ज्ञान है वो अपने शिष्यों को दे देते हैं। अब पहली बात तो उनमें खुद में ज्ञान नहीं है, वो खुद ही खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और अपने शिष्यों को और बताते हैं। अब जिनको खुद को ही ज्ञान नहीं है वो अपने शिष्यों को क्या बताएंगे। अब वे ढोंगियों के बारे में कुछ कह रहे हैं, ढोंगी लोग, दिखावटी लोग, पाखंडी लोग, उनके बारे में क्या करें, उनके बारे में कह रहे हैं कि जो आसन लगाकर, ये ढोंगी लोग आसन लगाकर अहंकार धारण करके बैठे हैं। आसन मारी डिंब धरी बैठे, डिंब मतलब अहंकार, धरी मतलब धारण करके बैठे हैं, अहंकार धारण करके बैठे हैं। और उनके मन में बहुत ज्यादा गुमान है, घमंड है, उनके मन में बहुत ज्यादा घमंड भरा पड़ा है। क्या कहते हैं कबीर जी? कबीर जी कहते हैं कि पीपर पाथर पूजने लागे तीर्थ गरव बुलाना, कि लोग पीपल और पत्थरों को पूजने लगे हैं, वे तीर्थ यात्रा करके गरु का अनुभव करते हैं। पीपल और पत्थर को पूजने लगे हैं, तीर्थ गरव बुलाना, तीर्थ यात्रा करके गरु का अनुभव करते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, कुछ लोग माला पहनते हैं, कुछ लोग माथे पर तिलक लगाते हैं, कुछ शरीर पर छापे बनवाते हैं। यही तो है ढोंगी, दिखावा, पाखंडीपन। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, कुछ माला धारण करते हैं, कुछ माथे पर तिलक, शरीर पर छापे बनाते हैं। साखी शब्द ही गाना भूले, गावत भूले। साखी शब्द ही गावत भूले, साखी और शब्दों को गाना भूल गए हैं। आत्म खबरी न जाना, और ये अपनी आत्मा तक को नहीं जान पाए। साखी शब्दों को गाना तक भूल गए हैं, मतलब अच्छी बातों को ये कहना भूल गए हैं, या अपने जीवन में अपनाना भूल गए हैं। आत्म खबरी न जाना, अपनी आत्मा तक को नहीं जान पाए, आत्मा के रहस्य तक को नहीं जान पाए। और क्या कहते हैं, हिंदू कहते हैं मोहि राम प्यारा, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू तो अपने राम को श्रेष्ठ मानते हैं, और तुर्क अर्थात मुसलमान रहीम को श्रेष्ठ मानते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू तो राम को प्यारा बताते हैं, तुर्क रहीम को अपना बताते हैं, और दोनों आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म ने कहू जाना। और आपस में दोनों इस ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में कि हमारा राम बड़ा है, वो कहते हैं हमारा रहीम बड़ा है, दोनों लड़ लड़कर मर गए हैं। मुए मतलब मरना, मर्म ने कहू जाना, लेकिन ईश्वर के रहस्य को, ईश्वर की सत्ता के रहस्य को कोई नहीं जान पाया। मर्म ने कहू जाना, ईश्वर की सत्ता के रहस्य को कोई नहीं जान पाया है। तुर्क किसके लिए आया है? मुसलमान के लिए। ठीक है, घर घर मंत्र देते फिरत है महिमा के अभिमाना। समाज में जो पाखंडी गुरु हैं वो घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं, घर घर मंत्र देते फिरत है महिमा के अभिमाना, और संसार की महिमा पर अभिमान करते हैं, संसार की महिमा पर अभिमान करते हैं, गुमान करते हैं, गर्व करते हैं। ऐसे गुरु के साथ में उसके शिष्य भी सब डूब जाते हैं, ऐसे गुरु के साथ में उसके शिष्य भी सब डूब जाते हैं, जो ऐसे गुरु से मंत्र लेते हैं, और इन्हें अंत काल पछताना पड़ता है, अंतिम समय में इन्हें पछताना पड़ता है।
कबीरदास कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संतो, कि हे संतो सुनो, ये सब लोग माया को ही सब कुछ मान बैठे हैं। ये सब भ्रम बुलाना, ये सब लोग माया को ही सब कुछ मान बैठे हैं। इन्हें संदेह है कि सब कुछ माया ही है। अरे माया कुछ नहीं है। पहले अपने आप को जानो, आत्मचिंतन करो, अपने आप को जानने की कोशिश करो कि आप कौन है, क्या कर सकते हैं। जिस दिन आपने अपने आप को जान लिया, आपको किसी और को जानने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति आपको हो जाएगी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये सब लोग माया को ही सब कुछ मान बैठे हैं। इन्हें कितना ही समझाओ, केतिक कहो, केतिक मतलब कितना ही कहो, कहा नहीं माने, ये कहना नहीं मानते हैं। मैंने इन्हें कितना ही समझाया, ये कहा नहीं मानते हैं। सहज सहज समाना, कि ईश्वर तो है ना, सहज साधना से ही प्राप्त हो जाता है। ईश्वर तो सहज साधना से ही मिल जाते हैं। मैंने इन्हें कितना समझाया, लेकिन ये कहा नहीं मानते हैं। मैंने कहा कि ईश्वर तो सहज साधना से ही मिल जाते हैं, इसके लिए ढोंग पाखंड दिखावा ये करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये है कि मानते ही नहीं है, ये है कि मानते ही नहीं है। आया समझ में? कम से कम 2 बार आप इसको पढ़ लें, एकाग्रचित होकर पढ़ लें, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। फिर बाद में आपको दिक्कत आएगी, तो कुछ शब्दों की दिक्कत आएगी, यार इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। और जब जैसे इनका अर्थ याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो हम इजीली पूरे का अर्थ निकाल सकते हैं। संतो देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन दावे झूठे जगपतियाना। दिखावटी लोगों के ऊपर, पाखंडी लोगों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर व्यंग करते हुए कबीर जी कह रहे हैं कि हे संतों देखो। संत का मतलब होता है बेटा जो शांत स्वभाव के होते हैं, उनको कहा गया है। जो शांत होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, उनको संत कहते हैं। लेकिन वर्तमान में पता नहीं कैसे कैसे संत हैं। संत कम है, पाखंडी ज्यादा है, ढोंगी ज्यादा है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो देखो, ये जग बोरा गया है। क्या हुआ? बोरा गया है, अर्थात पागल हो गया है। सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। अगर मैं इन्हें कुछ सच्ची बात कहता हूं ना, सच सच बताता हूं, तब तो ये मारने के लिए दौड़ते हैं। देखो धावे, धावे शब्द बना है धावक से, एक तरह से धावक, धावक किसको बोलते हैं? दौड़ लगाने वाले को। धावे मतलब दौड़ना। सांच कहो तो मारन धावे, जब इन्हें सच्ची बात कही जाती है, हकीकत बताई जाती है, तब तो ये मारने के लिए दौड़ते हैं। जब मैं उन्हें उनकी असलियत बताता हूँ ना, तब तो ये मारने के लिए दौड़ते हैं। और झूठे जगपतियाना, जब मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ, अर्थात झूठी प्रशंसा करता हूँ, तभी विश्वास कर लेते हैं। कबीर जी किन्हें कह रहे हैं ये बातें? आ रहा है हमें ही कह रहे हैं ये बातें। ये संतों, ये हम सबके लिए ये बात है। कबीर जी ने हम सबको बताया है, चेताया है कि ये संतों देखो, ये संसार बोरा गया है, पागल हो गया है। जब इन्हें हकीकत बताई जाती है, इन्हें इनकी सच्चाई बताई जाती है, तब तो ये मारने के लिए दौड़ते हैं। और जब इन्हें झूठी प्रशंसा की जाती है, इनके सामने जब इनकी झूठी प्रशंसा की जाती है, झूठी बात कही जाती है, तभी उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारे साथ है या नहीं है ऐसा? जब हमें कोई हमारी कमजोरी बताता है, असलियत बता देता है, तो हमें गुस्सा आता है। और जब वो हमें हमारी झूठी प्रशंसा करता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। हिंदुओं के बारे में व्यंग करते हुए कबीर जी कहते हैं कि नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखा नहीं पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कि मैंने बहुत से नेमी धर्मी लोग देखे हैं, नियमों का पालन करने वाले, धर्म का पालन करने वाले देखे हैं, जो कि प्रातः उठकर, सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, नहाते हैं। और क्या करते हैं? आत्म मारी पखा नहीं पूजे, अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजने के लिए मंदिरों में जाते हैं। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी सेवा तक नहीं करते, उनकी तरफ देखते तक नहीं है, उनसे बोलते तक नहीं है। उनको छोड़कर, उनको इग्नोर करके, अनदेखा करके वो मंदिरों में पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करने जाते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं। मतलब यही ज्ञान है क्या उनका? अरे घर में जो बूढ़े माँ बाप हैं, जो भगवान का साक्षात रूप है,
उनको छोड़कर, उनको अनदेखा करके वो मंदिरों में पत्थरों की पूजा करने के लिए जाते हैं। उनमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। अब मुस्लिमों के ऊपर व्यंग करते हुए कबीर जी कहते हैं कि मैंने बहुत से मुस्लिम धर्म में पीर ओलियाओं को देखा, कि पवित्र पुस्तक कुरान का नियमित पाठ करते हैं, 5 बार नमाज अदा करते हैं, रोज कुरान पढ़ते हैं। कुरान मुस्लिम धर्म की पवित्र पुस्तक मानी गई है। गीता हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक मानी गई है। बाइबल ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक मानी गई है। और गुरु ग्रंथ साहिब ये किसकी है? सिखों की, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक मानी गई है। ये हिंदू की है। और बाइबल ये ईसाइयों की पवित्र पुस्तक मानी गई है। ठीक है। क्या कहते हैं? बहुत तक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, कि मैंने बहुत से पीर ओलियाओं को देखा है जो कि अपनी पवित्र पुस्तक कुरान का नियमित पाठ करते हैं। रोज दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं। और कै मुरीद तदबीर बतावे, वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं। उनमें उन्हें जो ज्ञान, उनमें जैसा ज्ञान है ना, वो अपने शिष्यों को दे देते हैं। व्यंग किया जा रहा है कबीर जी के द्वारा, मुस्लिम धर्म के लोगों के ऊपर व्यंग किया जा रहा है कि उनमें जो ज्ञान है ना, वो अपने शिष्यों को बांट देते हैं, उसे उपाय बताते हैं, आप ऐसा करो, जबकि वो अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाए। आसन मारे डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। ढोंगे के ऊपर व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि कुछ लोग अहंकार धारण करके आसन मार कर बैठे हैं, आसन लगाकर बैठे हैं, आसन जमा कर बैठे हैं, अहंकार धारण करके बैठे हैं। उनके मन में बहुत ज्यादा गुमान है, गर्व का भाव है, अहंकार भरा पड़ा है। लोग पीपल पूजते हैं, पत्थर को पूजते हैं। लोग क्या करने लगे हैं? पीपल और पत्थर की पूजा करने लगे हैं। तीर्थ गर्व बुलाना, और तीर्थ यात्रा करके गर्व का अनुभव करते हैं। तीर्थ करके क्या करते हैं? गर्व का अनुभव करते हैं। गंगा में स्नान करके सोचते हैं कि बस अब तो सारे पाप धुल गए, और पाप कर सकते हैं, अब सारे पाप क्लियर हो गए, डिलीट हो गए, अब हम और पाप कर सकते हैं, ऐसा सोचते हैं वो तीर्थ यात्रा करके। जबकि सच्चा तीर्थ तो क्या है? माँ बाप की सेवा। सच्चा तीर्थ क्या है? माँ बाप की सेवा। लेकिन ये तीर्थ यात्रा करके गर्व का अनुभव करते हैं। ये ढोंगी पाखंडी लोग क्या करते हैं? टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, शरीर पर छापे बनवाते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी ने जाना। ये साखी और शब्दों को गाना तक भूल गए हैं, मतलब अच्छी बातों को कहना तक भूल गए हैं। ये साखी शब्दों को गाना तक भूल गए हैं, आत्म खबरी ने जाना, और आत्मा के रहस्य को नहीं जान पाए। ये ढोंगी, ये दिखावटी, ये पाखंडी लोग आत्म खबरी ने जाना, आत्मा के रहस्य तक को नहीं जानते हैं, और दिखावा इतना करते हैं जैसे इनके पास पता नहीं कितना ज्ञान है। हिंदू लोग तो अपने राम को प्यारा कहते हैं, राम को श्रेष्ठ मानते हैं। तुर्क कहे रहीमाना, और तुर्क अपने रहीम को श्रेष्ठ मानते हैं। आपस में दो लरी लरी मुंह, मर्म ने काहू जाना। और इस राम के चक्कर में, इस राम के चक्कर में ये दोनों क्या है? लड़ लड़कर मर गए हैं। राम की श्रेष्ठता के चक्कर में, अर्थात ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में, हिंदू तो राम को श्रेष्ठ बताते हैं, मुस्लिम रहीम को श्रेष्ठ बताते हैं, जबकि ये जानते नहीं कि ये दोनों एक ही हैं। अरे ईश्वर एक ही है, एक ही अदृश्य शक्ति की सत्ता है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में एक ही अदृश्य शक्ति की सत्ता है जो हम सबको चला रहा है। अब कोई उसे राम कहता है, कोई उसे रहीम कहता है। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म ने काहू जाना, कि दोनों आपस में लड़ लड़कर मर गए हैं, लेकिन किसी ने रहस्य को नहीं जाना है, अर्थात ईश्वर के रहस्य को कोई नहीं जान पाया, आत्मा के रहस्य को कोई नहीं जान पाया है। घर घर मंत्र देते फिर रहता है महिमा के अभिमाना। और जो ढोंगी पाखंडी होते ना, जो गुरु होते हैं, धर्म गुरु जो होते हैं, वो घर घर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं, उनका कुछ अच्छा करने के लिए। खुद का अच्छा कर ही नहीं पाए, लोगों को मंत्र देते फिरते हैं, महिमा के अभिमाना। और वे संसार की महिमा पर अभिमान करते हैं, सांसारिक महिमा पर अभिमान करते हैं कि जो कुछ है
यही संसार है। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, ऐसे गुरु के साथ में, सहित मतलब साथ में, उसके शिष्य सब लोग क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं। ऐसे गुरु के शिष्य भी उसके साथ में डूब जाते हैं और अंत काल उन्हें पछताना पड़ता है। अंत काल उन्हें पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भ्रम बुलाना। हे संतों, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों सुनो, ये सब लोग माया को ही सब कुछ मान बैठे हैं। ये संतों, ये सब लोग माया को ही सब कुछ मान बैठे हैं, ईश्वर को भुला बैठे हैं, उस अदृश्य शक्ति की सत्ता को भूल बैठे हैं। ये सिर्फ माया ही इनके लिए सब कुछ है। माया बोलते ना, हाय माया, हाय माया। माया मतलब धन दौलत वैभव भोग विलास, इनके पीछे भाग रही है सारी दुनिया। सारी दुनिया इस माया के चक्कर में क्या है? पागल है। ये माया इस सारी दुनिया को पागल बना रखी है। ऐसा क्या है इस माया में? कुछ भी नहीं है। अंतिम समय में ये सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा, लेकिन फिर भी हम सब लोग इस माया के चक्कर में क्या है? पागल हुए बैठे हैं। माया को ही सब कुछ मान बैठे हैं और ईश्वर को भूल बैठे हैं। ईश्वर की भक्ति को भूल बैठे हैं। भक्ति करना भूल गए, ईश्वर को याद ही नहीं करते हैं, हमें याद ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये माया है जो हमें पागल बना बैठी है, पागल बनाकर रखती है। इसके चक्कर में ईश्वर याद ही नहीं आता। जो इसके जाल में फंसा हुआ है वो ईश्वर को याद कर ही नहीं सकता। तो थोड़ी देर है ना, थोड़ी देर रोज अपने आप को जानने की कोशिश किया करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि भक्ति किया करो, अपने आप को अपने अंदर झांका करो, सिर्फ अपना मूल्यांकन किया करो। मैं कौन हूं, क्या कर सकता हूं, ठीक है? इसके बारे में देखा करो, कंसंट्रेट कर किया करो। कबीरदास जी अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि केती कहूं मैंने इन लोगों को कितना कहा, लेकिन ये कहा ही नहीं मानते हैं। सहजे सहज समाना, मैंने कहा कि ईश्वर तो सहज साधना से ही प्राप्त हो जाते हैं, इसके लिए ढोंग करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो सहज साधना से प्राप्त हो जाते हैं, इसके लिए ढोंग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये मानने वाले ही नहीं है। कोई डाउट? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। पहला पद फिर से रिवाइज कर रहा हूं, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गढ़े सब भांडे एक ही कोहरा साना। जैसे ही वाडी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरि तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहिर नर गर्बाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो यह जान लिया है, हम तो एक एक करी जाना, कि हमने यह जान लिया है कि परमात्मा एक ही है, एक ही सत्ता का, एक ही सत्ता है संसार में, एक ही ईश्वर की सत्ता है। आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, कोई राम कहे, कोई रहीम कहे, कोई कुछ और कह सकता है, लेकिन हमने यह जान लिया है कि इस संसार में एक ही ईश्वर की सत्ता है, एक ही परमात्मा की सत्ता है। दो ही कहे, जो लोग दो बताते हैं ना, ईश्वर एक नहीं है दो है, दो ही कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने नहीं पहचाना ईश्वर की सत्ता को, नहीं पहचाना, जो दो बताते हैं तिन्हीं को दो जग, इनके लिए ये संसार नरक के समान है। दो जग मतलब नरक, नरक के समान है। अब एक ही ईश्वर की सत्ता के लिए कबीर जी अनेक उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योत समाना, एक ही खाक गढ़े सब भांडे एक ही कोहरा साना। कि संसार में एक ही प्रकार की पवन है, हवा है, एक ही प्रकार का पानी है और एक ही प्रकार का ज्योति अर्थात प्रकाश सारे संसार में विद्यमान है, फैला हुआ है। एक ही खाक गढ़े सब भांडे एक ही कोहरा साना, और जो कुम्हार है ना वो भी एक ही प्रकार की मिट्टी को मिलाकर सभी प्रकार के भांडों का अर्थात बर्तनों का निर्माण करता है। आकार प्रकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो सब एक ही प्रकार की मिट्टी से बनता है। इसी प्रकार हमारा जो शरीर है ना बेटा, वो भी एक ही प्रकार के पंच तत्वों से मिलकर बना है। आपका शरीर भी पंच तत्वों से मिलकर बना है, उन्हीं पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, उन्हीं पंच तत्वों से औरों का शरीर भी बना है।
आकार प्रकार अलग अलग है, सबकी शक्ल वगैरह अलग है, शरीर की आकृति अलग अलग है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है। आकार प्रकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन पंच तत्व सब में समान है। पंच तत्वों का आपको मैंने कल बताया था। कोई बता सकता है ये पंच तत्व कौन कौन से हैं? एक बार बताओ, ये तो बताओ पंच तत्व, तो भागना मत क्लास छोड़ के। पंच तत्व कौन कौन से हैं? अरे हवा, पानी, आग, आकाश और पृथ्वी। ये पंच तत्व हैं। इन पांचों से हमारा शरीर मिलकर बना है। जब हमारा शरीर नष्ट होता है तो हवा हवा में मिल जाती है, पानी पानी में, आग आग में चली जाती है, आकाश तत्व आकाश में मिल जाता है, पृथ्वी तत्व अर्थात मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। क्या बचा? कुछ नहीं बचा। क्या था फिर? आत्मा। वो निकल कर कहीं दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। आत्मा कभी मरती नहीं है। मरता है तो शरीर मरता है, आत्मा सिर्फ शरीर बदलती है, अर्थात अपना पहनावा बदलती है, कपड़े की तरह। जैसे अपन कपड़े बदलते हैं ना, वैसे वो भी अपना कपड़ा बदल लेती है, अपना शरीर बदल लेती है। इस शरीर में से निकलकर या इस शरीर को हटाकर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई, कि जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसके अंदर जो विद्यमान आग है उसको नहीं काट सकता है। तब घटी अंतरि तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई, कि सभी हृदय के अंदर वही ईश्वर व्याप्त है, लेकिन रूप अलग अलग धारण कर रखा है, स्वरूप अलग अलग धारण कर रखा है, लेकिन है आत्मा एक ही है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नरगर बना, कि हे नर तू क्यों गर्व करता है, तू माया देखकर क्यों ललचा रहा है। मतलब सारा संसार है ना, जो संसार के लोग है ना, नर, वो माया के पीछे भाग रहे हैं। जगत मतलब संसार, संसार के लोग माया के पीछे भाग रहे हैं, लुभा रहे हैं। भोग विलास, धन, वैभव, इसके पीछे भाग रहे हैं। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं मैं तो दीवाना हूँ, किसके पीछे? ईश्वर के लिए दीवाना हो गया हूँ, मैं निर्भय हो गया हूँ। अब मुझे किसी प्रकार कोई दुख नहीं है, मुझे कुछ भी सताता नहीं है, कुछ भी परेशान नहीं करता है, क्योंकि मैं तो ईश्वर का दीवाना हूँ और मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। मैंने ईश्वर को जान लिया है, ईश्वर को पहचान लिया है। मतलब ईश्वर की एक ही ईश्वर की सत्ता बताते हैं कबीरदास जी। ईश्वर की एक ही सत्ता बताते हैं, एक ही ईश्वर की सत्ता बताते हैं, कि इस दुनिया में एक ही ईश्वर की सत्ता है, अलग अलग ईश्वर नहीं है। एक ही अदृश्य शक्ति है जो हम सबको चला रही है। कौन सा सिद्धांत है इनका? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद को मानने वाले हैं कबीरदास जी। ध्यान रखना, अद्वैतवादी हैं कबीरदास जी। द्वैतवादी वो होते हैं जो ईश्वर को दो मानते हैं, दो रूपों में मानते हैं। आत्मा परमात्मा को अलग अलग मानते हैं वो द्वैतवादी। जो आत्मा परमात्मा को एक मानता है वो अद्वैतवादी कहलाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।